नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर लखनऊ से है, जहां एक होटल में मंगलवार को लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 की तीसरी कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई। मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब के सीनियर सदस्य व विधायक नीरज बोरा की मौजूदगी ने बैठक को और भी विशेष बनाया। मीटिंग में सिर्फ क्लब की गतिविधियों पर चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि पुराने लीडर्स का सम्मान, आगामी चुनाव की रणनीति और समाज सेवा के नए कदम भी चर्चित विषय रहे। सबसे रोमांचक पल तब आया जब विधायक बोरा ने लॉयंस क्लब ब्लड बैंक के लिए अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस भेंट की, जिससे बैठक में मौजूद सभी सदस्य और अतिथि भावुक और उत्साहित दोनों हुए। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ के होटल रेवांता में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 की तीसरी कैबिनेट मीटिंग कमलात्मिका भव्य रूप से आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के सीनियर लीडर और विधायक नीरज बोरा उपस्थित रहे। बैठक में अगले साल होने वाले चुनावों की रूपरेखा पर चर्चा भी हुई। वहीं कन्वेंशन के चेयरमैन BS दीक्षित ने नोटिफिकेशन और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर विचार साझा किए। मीटिंग के दौरान लॉयंस क्लब से जुड़े पुराने लीडर्स को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, बैठक में अगले वर्ष क्लब के चुनाव की तैयारियों और क्लब की आगामी गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों और सदस्यों ने लॉयंस क्लब की सामाजिक गतिविधियों, रक्तदान शिविरों और सामुदायिक सेवाओं की योजनाओं पर अपडेट साझा किए। आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि इस अवसर पर विधायक नीरज बोरा ने समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए लॉयंस ब्लड बैंक को अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस प्रदान की। मीटिंग में उपस्थित सभी लीडर्स ने सामाजिक सेवा और संगठन की जिम्मेदारियों को लेकर गहन विचार विमर्श किया। ये बैठक क्लब के सदस्यों में उत्साह और प्रतिबद्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट 321B1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन परमजीत सिंह, सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन दलजीत सिंह टोनी, इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉयन मुकेश जैन और लॉयंस क्लब शान अवध के फाउंडर चेयरमैन पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF KS लूथरा की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा कार्यक्रम में पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में लॉयन अनुपम बंसल, लॉयन संजय चोपड़ा, लॉयन शिव कुमार गुप्ता, लॉयन विशाल सिन्हा, लॉयन मनोज रोहेला, लॉयन कमल शेखर गुप्ता, लॉयन BM श्रीवास्तव, लॉयन BN चौधरी की भी गरिमामयी मौजूदगी रही। वहीं इसके अलावा क्लब के चीफ डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन विनीत श्रीवास्तव, चीफ डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर लॉयन अशोक कुमार गौतम, लॉयन HN सिंह, लॉयन भूपेश बंसल, लॉयन क्लब शान अवध से चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इवेंट्स MJF लॉयन नवीन झींगरन और लॉयंस क्लब आकांक्षा गोल्ड के चार्टर्ड प्रेसिडेंट लॉयन पवन शर्मा समेत कई गणमान्य सदस्यगण मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम को सफल बनाने में लॉयंस क्लब शान अवध डायमंड का विशेष योगदान रहा। लॉयंस क्लब शान अवध से चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इवेंट्स MJF लॉयन नवीन झींगरन के द्वारा इस पूरे आयोजन में फेलोशिप से लेकर लंच आदि की पूरी व्यवस्था उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी। साथ ही जाते वक्त सभी अतिथियों को एक गिफ्ट भी उनकी ओर से प्रदान किया गया। कार्यक्रम को होस्ट करने से लेकर लॉयंस सदस्यों के आतिथ्य का कार्यभार भी लॉयंस क्लब शान अवध डायमंड ने ही उठाया। लॉयंस क्लब शान अवध डायमंड की टीम में विशेष रूप से प्रेसिडेंट लॉयन ज्ञानेंद्र प्रताप, सेक्रेटरी लॉयन संदीप निगम, ट्रेजरर लॉयन नीलेश सोनकर, एक्टिविटी चेयरपर्सन लॉयन सुनील मोहन, चार्टर प्रेसिडेंट लॉयन संजीव सक्सेना और सीनियर लॉयन प्रदीप भारद्वाज, लॉयन कीर्ति चौधरी, लॉयन शिव अजवानी, लॉयन आशीष सिंह, लॉयन अमिताभ दीक्षित, लॉयन राजकुमार, लॉयन सुनील सोनकर, लॉयन राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रही लॉयन लेडी अर्चना प्रताप, लॉयन लेडी अलका झिंगरन, लॉयन लेडी मोनिका शंकर, जिन्होंने सभी अतिथियों को तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया। इस पूरे कार्यक्रम के आतिथ्य को लेकर लॉयंस क्लब शान अवध से चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इवेंट्स MJF लॉयन नवीन झींगरन व पूरी टीम को सराहा गया। आज विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन लॉयंस क्लब इंटरनेशनल मंडल 321B1 की कैबिनेट मीटिंग, तृतीय कैबिनेट मीटिंग थी, जिसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा साहब हैं। यहाँ पर कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले गत वर्ष इस संगठन ने मेरे क्षेत्र में एक ब्लड बैंक की स्थापना की
और उस समय के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मुकेश जैन जी ने वह प्रयास किया, वह सार्थक प्रयास था। और चूँकि मैंने वहाँ घोषणा की थी कि लायंस क्लब ब्लड का जो ये ब्लड बैंक है, इसको मैं अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से एक एम्बुलेंस प्रदान करने का काम करूँगा। आज उसी एम्बुलेंस को सौंपने का काम लायंस ब्लड बैंक के पदाधिकारियों के बीच में मुझे करने का आज सौभाग्य मिला है। मैं बधाई देता हूँ। इस एम्बुलेंस के माध्यम से जो लायंस क्लब का उद्देश्य है, सबकी सेवा करने का उद्देश्य है, वी सर्व का जो इंटेंशन है, मोटो है, उसको अचीव करने में सहयोग मिलेगा इस एम्बुलेंस का। और चूँकि रक्तदान महादान है और ब्लड डोनेशन का जो कार्य लायंस क्लब के सदस्यों के माध्यम से और उनके विभिन्न शिविरों के माध्यम से होता रहता है, तो ये एक सबसे बड़ा सहयोग है उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए जो दूर दराज से भी आते हैं और उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड बैंक के माध्यम से एक अच्छा क्वालिटी ब्लड लोगों तक पहुंचेगा। मैं इसके लिए सभी सदस्यों को, आयोजन मंडल के लोगों को और लायंस क्लब ब्लड बैंक के प्रबंध समिति को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वे इस पुनीत कार्य को और आगे बढ़ाएं। आज हमारे मंडल की तृतीय कैबिनेट मीटिंग में हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे लायंस क्लब के सबसे सीनियर लीडर, जो कि केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नहीं रहे हैं बल्कि मल्टीपल में आप चेयरमैन भी रहे, काउंसिल चेयरमैन भी रह चुके हैं। और आपके पीरियड में मल्टीपल में आज भी चर्चा हो रही है कि कई चीज़ों का आपने वहाँ पर जो है अपना प्रपोजल दिया था, उसे पास भी कराया था और आज अब आपका नाम लिया जा रहा है। आज उन्होंने हमारे क्लब में मुख्य अतिथि रूप में इस बैठक में आए, मार्गदर्शन दिया और ये प्रस्ताव भी पारित करने के लिए प्रेरणा दी है कि जिस प्रकार से लखनऊ में 2 मैदानी क्षेत्र के 2 वर्ष गवर्नर के लिए आरक्षित हैं, 1 वर्ष तराई के लिए आरक्षित है, तो उन्होंने कहा है कि 4 वर्षों में से 1 वर्ष महिला के लिए भी आरक्षित होना चाहिए, चाहे महिला वो तराई क्षेत्र की हो चाहे मैदानी क्षेत्र की हो। इस पर हम लोगों ने सर्वसम्मत से इस अपने वार्षिक अधिवेशन में इसको पास किया है और इसके नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं बड़ा आभारी हूँ। दूसरी एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी डीजी टीम के ही बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं मुकेश जैन जी, हमारे इमीडिएट पास गवर्नर हैं और हमारे मल्टीपल काउंसिल के आप हमारे सेक्रेटरी भी हैं। आपने जो ब्लड बैंक के कैंपस में और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था करी है, मुझे लगता है कि मुकेश जैन बहुत रिसोर्सफुल आदमी हैं। ये लैंड की व्यवस्था करेंगे, ब्लड बैंक वहाँ अपने लैंड में ब्लड बैंक बनाएंगे और वहीं पे हॉस्पिटल बनाएंगे और उस हॉस्पिटल के लिए जिस दिन ये लैंड बैंक बनाएंगे, लैंड खरीदेंगे और ये घोषणा करेंगे, उस दिन मैं फिर घोषणा करूँगा कि मैं इसके लिए बर्थ कितना खर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट में पधारे, खासकर नीरज बोरा जी का, इतने बेस्ट समय से आपने दिया। आज का डिस्ट्रिक्ट 321B1 की लॉयनिस्टिक ईयर 25-26 की 3rd कैबिनेट मीटिंग जो रेवांता होटल में हो रही है, इसको हम लोगों का जो क्लब है शानेवर डायमंड, उन सब ने, पूरी क्लब ने, आज आए हुए कैबिनेट मेंबर्स का, पीडीजीज़ का और हमारे आज चीफ गेस्ट विधायक नीरज बोरा जी आए हैं, उनका हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया। सभी का स्वागत करते हुए, उनको सम्मान देते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इवेंट्स के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज ये मीटिंग लखनऊ में करी गई। हमारे गवर्नर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उसके लिए जो भी तैयारियाँ हो सकती थी वो बहुत मन के साथ तैयारियाँ करी गई हैं और इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, काशीपुर, हल्द्वानी, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर, सभी जगहों से और लोकल लखनऊ, सभी जगह से कैबिनेट मेंबर आए हुए हैं। कितनी लेडी लॉयंस आई हुई हैं, तो ये बहुत सम्मान का आज दिन है, अच्छा दिन है। और करीब 300 लोगों की व्यवस्था है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड 300 की संख्या हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आज एक गवर्नर साहब ने, जैसा कि अभी पता लगा है कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगला कन्वेंशन हमारा लखनऊ शहर में आयोजित किया जाएगा। अब उसके बारे में अधिसूचना जारी होगी, क्या करना है, कैसे करना है। बजट को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, जो लॉयनिज़्म का एक सिस्टम होता है, साल भर में किस किस हेड में कितना खर्चा किया जाना चाहिए, क्या करा जाए, क्योंकि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल या लॉयंस डिस्ट्रिक्ट 321B1 वो सेवा कार्य से कनेक्टेड रहता है, तो प्रयास रहता है कि खर्चे कम करे जाएं। होटल में, खाने में या तमाम चीज़ों में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिड्यूस करके सारे क्लबों को ये मैसेज दिया गया गवर्नर साहब के थ्रू कि हम लोग सेवा कार्य ज़्यादा करें, वंचित लोगों को के लिए जो भी हम
अच्छा सहयोग कर सकते हैं, समाज के लिए जो अच्छा कार्य कर सकते हैं, चाहे वो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे विज़न के लिए किसी को चश्मे देने हो, किसी को कपड़ों का दान करना हो या किसी भी तरह का कोई कार्य करना हो, उसके लिए पैसे को बचा करके बजाय बड़े इन्वेस्टमेंट को करते हुए छोटे छोटे में सेवा कार्य करके समाज के लोगों की मदद करी जाए, उनकी सेवा करी जाए और अपना एक रोल लखनऊ के अंदर, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट अपना एक रोल प्ले करे। यही कार्यक्रम आज का। आने वाला जो चुनाव होगा उसमें क्या कुछ अहम रहेगा कि उस पर चुनाव लड़ा जाएगा? चुनाव एक प्रक्रिया है। लाइनिस्टिक ईयर में हर साल चुनाव होता है, उसमें वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 का सिलेक्शन होता है, वीडीजी 1, वीडीजी 2, फिर नए गवर्नर आते हैं। उस हिसाब से एक सिस्टम है, वो कार्य होता है और उसी कार्य के साथ आगे व्यवस्था की जाती है। तो अब डेट डिसाइड हुई है, फिर नॉमिनेशन का टाइम आएगा, नॉमिनेशन लोग करेंगे। हर तरीके से सबकी तरफ से सभी के लिए एक मौका रहता है कि जो इस कार्य को कर सकता है, जो सेवा कार्य जुड़ सकता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड कर सकता है, जिसके अंदर ये भावनाएं होती हैं, वो लोग आगे आते हैं और इस तरह से कार्यक्रम जो है वो आगे किया जाता है। यही मेन पर्पस होता है। महिला गवर्नर के लिए भी तो चर्चा की जा रही है। महिला गवर्नर के लिए नीरज बोरा साहब ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था, जिसको गवर्नर साहब ने अभी अपनी रिपोर्टिंग में सदन में रखा है और जिसको मुझे ऐसा लगता है कि पास भी कर दिया गया है। और उसमें यह है कि यहाँ की व्यवस्था ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट में एक नियम है कि 2 साल यहाँ लखनऊ से कोई होगा, फिर 1 साल बाद तराई से कोई ना कोई गवर्नर पद के लिए अपना नॉमिनेट करेगा, जिससे वो लोग भी लीड करें, क्योंकि वहाँ के लोग भी, तराई के लोग बहुत ज़्यादा सेवा कार्यों में जुड़े रहते हैं। तो उसी में एक ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए भी इस डिस्ट्रिक्ट में 1 वर्ष जो है आरक्षित किया जाए। अब उस पर चर्चा परिचर्चा होगी, नोटिफिकेशन आएगा, जो भी होगा। और क्योंकि 40% से ऊपर महिलाएं लॉयनिज़म में काम कर रही हैं, तो उनका भी अधिकार बनता है कि वो टॉप पोस्ट पे आएँ। और हम सबका ये प्रयास भी रहना चाहिए, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। और कोई अगर वाकई काम करना चाहता है और वर्किंग उसके अंदर कैपेबिलिटी है और उसकी खुद की इच्छा है, तो वो सेवा कार्य में आएगा। तो मुझे लगता है सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग उसको सहयोग करेंगे। एक बहुत अच्छा कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। आगे जैसे भी होगा वो सूचित किया जाएगा। थैंक यू। मैं लॉयन मुकेश जैन। लास्ट ईयर हमने एक ब्लड बैंक की स्थापना की थी अपने क्षेत्र में, लॉयंस ब्लड बैंक के नाम से। और आज विधायक जी हमारे डॉक्टर नीरज बोरा जी ने एक मेडिकल वैन जो ये खड़ी है उस ब्लड बैंक को दी है, और जिससे इसकी सर्विसेज बढ़ेंगी। और ब्लड बैंक हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। और आज हमने घोषणा की है कि आने वाले समय में हम इसी विधानसभा क्षेत्र में एक लॉयंस का हॉस्पिटल का भी MOU साइन करेंगे। लॉयंस क्लब की तीसरी कैबिनेट मीटिंग ने संगठन के सामाजिक मिशन, नेतृत्व और सेवा के संकल्प को मजबूती दी। विधायक नीरज बोरा द्वारा ब्लड बैंक को दी गई एम्बुलेंस ने इस आयोजन को और भी समाज सेवा केंद्रित और यादगार बना दिया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।